केपी मास्टर मंच के पास आए। गांव में भागवत कराकर सबको भगवत लीला से एक तरह से एक दिशा देने का काम शास्त्री जी करते हैं। उस दिशा से हमारे माताएं, बहनें, भाई सभी परिवार के लोगों को दिशा मिलती है। ये किसी भी स्कूल, किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती, केवल ये ऐसी ही लीलाओं से हमें सीखने को मिलता है और इससे संस्कार पैदा होते हैं। बच्चे को किस रास्ते पर चलना चाहिए, भटक न जाए, सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन सार्थक बनाए, तो यही व्यास की गति से सीखने का मौका मिलता है। छविराम ने बताया कल लास्ट है, कल ही लास्ट है। इन्होंने कि आना बहुत जरूरी है। कल हम बाहर जा रहे थे, हम एक दिन पहले ही चलते हैं, प्रणाम कर आते हैं, सबको मिले आते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ जितनी लीला सुनाई जा रही है व्यास की गद्दी से, सब लोग बहुत अच्छी तरह से सुनना और उनको अपने जीवन में ढालने का काम करना, जिससे हर माता पिता को उम्मीद होती है हमारा बेटा, हमारी बेटी आगे चलकर तरक्की करेंगे, तरक्की के रास्ते पर पहुंचेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, शहर का नाम रोशन करेंगे। वो केवल एक यही माध्यम है। या 15-16 साल से ऊपर बेटा या बेटी पहुंचते हैं, हर माँ बाप को चिंता होती है कि बेटा हमारा पढ़ेगा, नौकरी करेगा और परिवार को आगे चलाने का काम करेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन वो संस्कार कहां से मिलेंगे कि सही रास्ते पर चले। सबसे पहले जन्म लेने के बाद माता गुरु होती है, माता के बाद पिता गुरु होते हैं, पिता के बाद तीसरा पढ़ाने वाला गुरु होता है। तो बच्चे में ऐसे संस्कार पैदा करें कि अपने माता पिता का जरूर सम्मान करें, गुरु का जरूर सम्मान करें। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, मुझे लगता है वो आगे तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंच सकता। और माता पिता की भी जिम्मेदारी है बच्चे का हर संभव ध्यान रखें और बच्चा जिस लायक है उस लायक उसको सही रास्ते पे ले जाने का काम करें। जिस तरह से कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बनाता है और मिट्टी का बर्तन जैसी शेप देता है, जैसा आकार देता है, उस तरह का आकार बनता चला जाता है। तो माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, गुरु की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही रास्ते पर लेके चले। और जब हमारे परिवार के लोग तरक्की कर जाते हैं तो ये भी देखना होता है कहीं घमंड उनको ना आ जाए, तो घमंड भगवान का भोजन होता है और भगवान किसी कीमत पर किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए एक बार भीम को बहुत घमंड हो गया कि मुझ में तो 1000 हाथियों का बल है, मैं कभी भी किसी को पराजित कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा इशारा कर दिया हनुमान जी को, हनुमान जी रास्ते में लेट गए, बूढ़े बंदर के रूप में लेट गए और पूंछ अपनी रास्ते में फैला दी। तब भीम ने कहा, ए बानर मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पूंछ हटा दो, निकल जा। फिर उनने कहा कि तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, आप मेरी रास्ता दो, हटाओ यहां से। उन्होंने कहा मुझ पर उठा नहीं जा रहा, मेरी पूंछ उठा दो और निकल जा। भीम ने पूरी ताकत लगाई, पूंछ को जरा सी इधर से उधर नहीं कर पाए, पसीना आ गया। तब परेशान हुए कि ये तो कोई और है, बानर नहीं है।
हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, भगवान अपना परिचय दे दो, आप साधारण बानर नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं, तुम्हारा घमंड नीचा करना चाहता था, तुम्हें ये घमंड हो गया था कि मुझ में 1000 हाथियों का बल है, इसीलिए मैंने तुम्हारा घमंड नीचा करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए अपनी ये ऐसी हालत की। हाथ जोड़े, फिर माफी मांगी, तब निकलने दिया। तो ये कहने का आशा और निवेदन है आपसे, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में जब कोई जरा सी तरक्की कर लेता है, बिजनेस में कर ले, नौकरी में कर ले, शिक्षा में कर ले, पैसा कमा ले, तो उसमें घमंड आ जाता है। हम सब लोग बड़े बूढ़े को जिम्मेदारी है बच्चों को सही मार्ग दिखाकर सही रास्ते पर ले जाने का काम करें, जिससे बुढ़ापे में आपका सहारा बने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 82 गद्दी पर शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग आनंद ऐसी लेते रहे और अपने बच्चों का आगे संस्कार बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। कहना है सभी मौन भाव से, क्योंकि ये भागवत मंच है, इस पर कोई अधिकार नहीं बनता है, लेकिन फिर भी सब जुड़ा तो उन्हीं से है और अंशज वंशज सब उन्हीं के हैं। तो महाराज दूर भी जाते हैं, या तो अपनी बात है काफी दूर जाते हैं, आपके अयोध्या तक चले जाते हैं। कहाँ से आए हो, कैसे हो? तो भाई कहाँ से आए हैं? सैफई से आए हैं। और हमारा गांव है जो वो सैफई के पास में ही पड़ता है। तो अखिलेश भैया हमारे पास के ही हैं और हम तो भाई बहुत छोटे हैं, हमारे पुरखन से भी सब हम लोग उन्हीं का परिवार है और हमेशा उन्हीं को सपोर्ट किया है और जब तक है तब तक उन्हीं को सपोर्ट करते रहेंगे। तो देखेंगे भैया की तरफ। यूपी में धूम मची भारी, कोई सपा चढ़ी दिल्ली पे। यूपी में धूम मची भारी, कोई सपा चढ़ी दिल्ली पे। बहुत गर्व की बात है, जिस दिन हमारे भैया जीत के आए थे। कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक नाम बहुत बड़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं शास्त्री जी कहाँ से आए हो, तो गर्व से कहते हैं कहाँ से? भाई इटावा से आए हैं, अखिलेश यादव जी का गांव है, सैफई से आए हैं। तो बहुत गर्व होता है। आज जब भैया जीत करके आए हैं तो बहुत मनोबल बढ़ गया, क्योंकि हम हमेशा बाहर चलते रहते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। कुछ नहीं तो हमारा नाम है, हम जहाँ जाते हैं लोग हमको कहते हैं कि हाँ शास्त्री जी आए हैं। कहाँ से आए हैं? भाई इटावा से आए हैं, सैफई से आए हैं। तो बहुत गर्व की बात है और जीत की तो बहुत मान खुशी है। यूपी में धूम मची भारी, कोई घर में ये खबर चली है।
बिहारी लाल की जय हो।